हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हमारा आपका एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज हम जो हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस हाई स्कूल की केमिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है, उस सेकेंड लेसन का नाम जो है बच्चों वो आपका है अम्ल, क्षारक एवं लवण। यही आपका चैप्टर है और आज हम इसका अगला पार्ट आपको क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सॉल्ट की परिभाषा बताया था और सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया था आपको। तो अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स को जरूर देखें ताकि आपको बातें एकदम कन्फर्म हो, विधिवत तरीके से समझ में आए। हम यही चाहते भी हैं। और आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको टॉपिक, वो हमारा टॉपिक होगा, जैसे मैंने कल बताया था, सॉल्ट 6 प्रकार के थे। सबसे पहला था सामान्य सॉल्ट, दूसरा था अम्लीय सॉल्ट, फिर क्षारीय सॉल्ट, फिर मिश्रित सॉल्ट होता है, और फिर आपका द्विक सॉल्ट होता है, और फिर आपका कौन सा होता है, जटिल सॉल्ट होता है। तो जो इतने प्रकार के सॉल्ट हुआ करते हैं उसमें कल हमने क्या किया था, सबसे पहले सामान्य सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अम्लीय सॉल्ट। तो हम यहाँ पे साइड पे हेडिंग लगा किया करते हैं, अम्लीय सॉल्ट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एसिडिक सॉल्ट। अम्लीय सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट की अगर हम बात करें तो आपको खुद दिख रहा होगा कि इसमें नाम एक शब्द लगा हुआ है, अम्लीय। तो अम्लीय नेचर किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आयन के कारण। आपको एकदम सीधा अगर आपसे कोई कहे अम्लीय सॉल्ट कैसे पहचानेंगे, तो आपको हम बता दे रहा हूं कि इसमें एक आध हाइड्रोजन परमाणु जरूर होगा। बस कल सामान्य सॉल्ट में देखा था, ना तो हाइड्रोजन आयन था ना हाइड्रोक्सिल आयन था, तो वो सामान्य सॉल्ट था। और आज हम जो बता रहे हैं अम्लीय सॉल्ट, अम्लीय सॉल्ट का मतलब होगा कि जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा, मतलब हाइड्रोजन परमाणु होगा। और क्यों होगा? क्योंकि जब उसको बनाया जाता है तो उसका अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु का कैसा विस्थापन होता है? आंशिक विस्थापन। पूर्ण विस्थापन से इसका क्या होता है? निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे अम्ल जिनका निर्माण अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु के या अम्ल हाइड्रोजन के आंशिक विस्थापन से होता है, उसे हम अम्लीय सॉल्ट कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। एकदम सीधी सीधी सी बात। तो आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। ऐसे सॉल्ट जिनका निर्माण अम्ल के हाइड्रोजन अणु या आयंस, हाइड्रोजन आयंस के आंशिक विस्थापन से होता है। ऐसे सॉल्ट जिनका निर्माण अम्ल के हाइड्रोजन आयन के आंशिक विस्थापन से होता है, तथा इनमें, बातें एकदम बहुत क्लियर कर रहा हूं, जान लीजिएगा, तथा इनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। यही इसका है, ऐसे सॉल्ट जिनका निर्माण अम्ल के हाइड्रोजन आयन के आंशिक विस्थापन से होता है। और पहचान कैसे की जा सकती है? इनमें कौन सा एटम होता है? हाइड्रोजन एटम होता है। अब जैसे मैंने एकदम सीधा सीधा सा एक अम्ल लिया, एक क्षारक लिया मैंने, मान लीजिए NaOH,
और अम्ल के रूप में हमने ले लिया यहाँ पे H2SO। अब ये क्षारक है और ये अम्ल है, तो जब क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है। अब जो वो सॉल्ट बनेगा ध्यान दीजिएगा, तो जब ये अम्ल है इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। तो होता क्या है कि इसमें से केवल एक हाइड्रोजन जाता है, एक हाइड्रोजन जाएगा H और ये OH बाहर हो जाएगा, तो क्या बाहर हो जाता है H2। अब बताइए यहां से केवल एक हाइड्रोजन गया है, तो हाइड्रोजन आयन का कैसा विस्थापन हुआ है, आंशिक। अब बताइए यहां से ये OH और इसमें से एक H निकल के H2 चला गया, तो अब आपके सामने बचा क्या, N, और यहाँ क्या बचा है NaHSO। ये अब जो ये NaHSO4 बचा है, इसमें देखिए पूरा का पूरा हाइड्रोजन इसका गया नहीं है, एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। तो इसमें बताया ना, इसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। कोई समस्या बताइएगा। ऐसे ही अब आपके कई हो जाएंगे, इसके अंतर्गत मैं यहाँ उदाहरण भी लिख रहा हूं, जैसे NaHSO4 है, ऐसे KHSO4 होता है, ऐसे आपका क्या हो सकता है NaHCO3। ये सब आपके कैसे सॉल्ट हैं, अम्लीय सॉल्ट। कैसे सॉल्ट है राजू, अम्लीय सॉल्ट। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये सब आपके कैसे सॉल्ट हैं, अम्लीय सॉल्ट। अब हम यहाँ पे एकदम इसी का उल्टा अगर कह दे, जान लीजिएगा, तो ये दूसरा था ना राजू। अब तीसरा हम आपको बता रहे हैं, तीसरा क्या है आपका, क्षारीय सॉल्ट। अब क्षारीय सॉल्ट क्या होगा, क्षारीय सॉल्ट का एकदम सीधा सा होगा, ऐसे सॉल्ट जिनका निर्माण क्षारक के, अब क्षारीय आ गया ना, क्षारक के क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन। क्षारक में कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन। क्षारक के हाइड्रोक्सिल आयन के आंशिक विस्थापन से होता है। भाई क्षारीय सॉल्ट है ना, तो अब की बार क्षारक में से हम कौन सा देखेंगे, OH, तो उसका कैसा विस्थापन होगा, आंशिक। इसमें कैसा हुआ था, पूर्ण हुआ है। तो और इसके बाद फिर क्या बताएंगे कि इनमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है, तो उसमें कौन सा आयन होगा, क्षारीय के अंतर्गत कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जो बच्चे अम्ल और क्षार की परिभाषा जानते हैं उनको पढ़ने में और समस्या यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये सब टॉपिक शुरू, इसीलिए कहता हूँ आपको बार बार कि आप एकदम शुरू से देखते आइए, पढ़े रहेंगे आपकी मोबाइल्स के चैनल पर, जान लीजिएगा। आप इसको चाहे जब देखेंगे, कभी प्रॉब्लम होगी तुरंत ओपन करिए फिर से देखिए। लेकिन आप अभी अगर आप नए नए हैं तो सबसे पहला काम तो आपका यही कि सीरियल वाइज देखते आइए। हाँ, जैसे सेकंड लेसन शुरू हुआ तो उसको चैप्टर से एकदम पार्ट 1 फिर देखिए, समझ में आए पार्ट 2 देखिए, तो ऐसे देखेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़िया सा नोट्स बनाइए और फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, और कमेंट तो जरूर किया करो, सब लोग को बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, क्षारीय सॉल्ट में क्या बताते हैं, वे सॉल्ट, अभी डिफिनेशन क्लियर होगी, जिनका निर्माण, वे सॉल्ट जिनका निर्माण। अब बताइए जहां कहते हैं अम्ल के अणु, वही क्या कहोगे, क्षारक के हाइड्रोक्साइड आयन के आंशिक विस्थापन, क्षारक के हाइड्रोक्साइड आयन के आंशिक विस्थापन से होता है। और फिर पहचान कैसे करोगे, इनमें एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी, इनमें हाइड्रोक्साइड, इनमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है।
अब जैसे इसका उदाहरण बता दूं, एग्जाम्पल्स EmgOHCl। Mg है, फिर OH आ गया, देखो एक हाइड्रोक्साइड समूह है Cl। नाम तो आपको भी बहुत जरूरी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। ऐसे और होगा, कॉपर हाइड्रोक्सिल क्लोराइड CuOHCl। ऐसे होता है AlOH का होल ट्वाइस Cl। ये सब है इसी के। अब आपको खुद देखने को मिलता रहा होगा कि इसमें देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किसके कारण? अम्लीय साल्ट है ये। अब इसमें देखिए कैसा है, हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। तो ये सब जो भी है जान लीजिएगा ये क्षारीय साल्ट के हैं। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, देख लीजिए। इसका निर्माण आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये है Mg और ये है OH का होल ट्वाइस। अब ये बताइए आपका क्या है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है आपका ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसकी आप अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, ये ले लीजिए, साल्ट भाई उसी से बनता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये अम्ल है, तो जब दोनों की अभिक्रिया कराओगे तो कैसे क्या बनेगा, साल्ट और जल। क्यों? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो अब मैंने बताया कि वे सॉल्ट जिनका निर्माण क्षारक के हाइड्रोक्साइड आयन की आंशिक विस्थापन होता है। अब इसमें देखिए कितने हाइड्रोक्साइड आयन हैं, 2। तो 2 में से केवल एक जाएगा, तो एक OH इसमें से निकल गया, OH यहाँ का और यहाँ का H बाहर क्या हो गया बताइए, H2O। यहाँ से OH गया है एक केवल OH और यहाँ से H, तो ये क्या हो गया H2O। अब यहाँ तो एक ही OH बचा है ना, और जो वो बचा है वही इसको बता रहा है कि तुम क्षारीय सॉल्ट हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, Mg और यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे OHC। इसका मतलब मैग्नीशियम की 2 बैलेंसी होती है, तो एक बैलेंसी पे OH है और दूसरी बैलेंसी पे क्या है, Cl है। तो ये किस प्रकार का सॉल्ट है आपका बताओ राजू, क्षारीय सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, क्षारीय सॉल्ट। पहचानने का सीधा सा फंडा यही है कि इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा। क्यों उपस्थित होगा? क्योंकि इसका निर्माण हाइड्रोजन आयन के आंशिक विस्थापन से होता है। और इसमें कौन सा आयन उपस्थित होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन उपस्थित होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि इसका निर्माण क्षारक के हाइड्रोक्साइड आयन के आंशिक विस्थापन से होता है। तो ये 3 प्रकार के सॉल्ट हमने यहाँ पे क्या किया, कंफर्म कर लिया। अब हम आगे वाला सॉल्ट आपको बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। अब अगला सॉल्ट आपका क्या आता है, मिश्रित सॉल्ट। क्या आता है, मिश्रित सॉल्ट आता है। चलिए एकदम पूरा डिटेल आपको दे रहा हूं, ये जान लीजिएगा। मिश्रित सॉल्ट, या मिक्स्ड सॉल्ट। अब अगर हम मिश्रित सॉल्ट की बात करेंगे तो इसको अगर आपको समझना है तो एकदम सीधा सीधा आप ध्यान दीजिएगा। मिश्रित सॉल्ट का सबसे एकदम सीधा सा आपको उदाहरण बता रहा हूं, इसको आप नॉर्मली आप ऐसे नहीं, इसको इसकी डिफिनेशन है वही आपको बता रहा हूं। थोड़ा आप और बड़े हो जाएंगे तो जान जाएंगे सब चीज को। मिश्र का मतलब क्या होता है, जो कोई अकेला नहीं है। अब इसमें जैसे भी अम्लीय पढ़ा तो उसमें एक एसिडिक नेचर था, क्षारीय पढ़ा तो क्षारीय नेचर था, लेकिन मिश्रित का मतलब क्या है कि इसमें अम्लीय गुण भी है और कौन सा है, क्षारीय गुण भी है। यही इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि मिश्रित का मतलब कि इसमें एसिडिक नेचर भी है और कौन सा नेचर है, बेसिक नेचर भी है। इसीलिए इसको जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहां पर इस चीज को और अच्छा समझ पाते हो। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सॉल्ट जिनमें, एक चीज बता रहा हूं, इस पकड़ लीजिएगा, अम्लीय
एवं, ये देखो एसिडिक हो गया, अम्लीय एवं क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं मिश्रित साल्ट कहलाते हैं। ऐसे सॉल्ट जिसमें एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा, दोनों चीजें होंगी, वो जान लीजिएगा, उसी को ही हम लोग मिश्रित सॉल्ट कहते हैं। और केवल इसका उदाहरण आप जानिए, एग्जाम्पल्स सबसे बढ़िया होता है NaKPO4। अब आप खुद देख लीजिए, ये इसमें NaOH हमेशा कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारी होता है। पोटेशियम आयन कैसा होता है, क्षारी होता है, लेकिन फास्फेट आयन कैसा होता है, अम्लीय। तो इसमें पोटेशियम आयन और फास्फेट आयन कैसे हैं, क्षारीय चीजें हैं। और क्योंकि NaOH, KOH और ये H3PO4 से है, फास्फोरिक अम्ल से, तो इसमें दोनों चीजें हैं, एक ये क्षारीय है और ये क्या हुआ करता है, ये अम्लीय है। तो इसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम फास्फेट। सोडियम पोटेशियम फास्फेट। और ऐसे ही एक बहुत जबरदस्त और जिंदाबाद एक शानदार लाजवाब एग्जाम्पल है, वो है CaOCl2। CaOCl2 जो है ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसा सॉल्ट है, तो आपको मैं बता रहा हूं कैसा सॉल्ट है, मिश्रित सॉल्ट है। इसका एक नाम और होता है विरंजक चूर्ण। इसको एक नाम से और जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तो एकदम सीधा सीधा यहाँ पे मिश्रित सॉल्ट की परिभाषा हुई, ऐसे सॉल्ट जिसमें अम्लीय एवं क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं मिश्रित सॉल्ट कहलाते हैं। और आप देखिए NaKPO4 में Na और K कैसा मूलक है, क्षारीय भाग है, और PO4 कैसा है, अम्लीय भाग है। तो दोनों पार्ट इसमें है, इसलिए ये अम्लीय आपका मिश्रित सॉल्ट है। और नीचे देखिए CaOCl2। अब इसमें देखिए तो कैल्शियम हमेशा CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षारीय भाग है, और ये Cl2 है जिसका मतलब अम्लीय भाग से आया होगा, इसीलिए क्या कहलाता है, ये आपका अम्लीय भाग कहलाता है। ये अम्लीय हो गया, ये क्षारीय हो गया। तो इसमें दोनों मूलक हैं, और जब दोनों मूलक है तो एक ऐसा भी साल्ट हो गया आपका मिश्रित साल्ट हो जाता है। अब चलिए अगला आप देखिए द्विक सॉल्ट, डबल सॉल्ट। ये आपका चौथा था और ये आपका पांचवा है। डबल सॉल्ट में देखिए एकदम सीधा सीधा सा यह चीज बताया गया है, द्विक। द्विक माने होता है दो, और दो का मतलब क्या है, ऐसे सॉल्ट जिसका निर्माण दो सामान्य सॉल्ट से होता है। यह चीज ध्यान दीजिए, दो किससे होता है, सामान्य सॉल्ट से होता है, किंतु इसके गुणों की व्याख्या केवल ठोस अवस्था में की जा सकती है, जलीय विलयन में नहीं। उसी को क्या कहते हैं, द्विक सॉल्ट कहते हैं। एकदम सीधा सीधा ऐसे सॉल्ट जिसका निर्माण केवल दो सामान्य सॉल्ट से होता है और इसका गुण केवल ठोस अवस्था में ही अस्थायी रहता है, और जैसे ही इसको विलयन में ले जाया करते हैं तुरंत ही अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, इसलिए इसके जलीय विलयन में इसके गुणों की व्याख्या आप नहीं कर सकते हो। यही डबल सॉल्ट है, ये आप जान लीजिएगा। डबल सॉल्ट और जटिल सॉल्ट में बहुत बेसिक अंतर है। डबल सॉल्ट जो हुआ करता है केवल ठोस अवस्था में अपने गुणों की व्याख्या कर सकता है, जलीय विलयन में अपने गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता है। लेकिन जो जटिल सॉल्ट होता है वो ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में अपने गुणों की व्याख्या बरकरार रखता है। यही जटिल सॉल्ट का मतलब होता है। तो आप देखिए यहां जो शब्द दिया गया है द्विक सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जिनका निर्माण
दो सामान्य सॉल्ट के क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है उनको लिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा। क्रिस्टलीकरण से होता है इनके गुणों की व्याख्या ठोस अवस्था में की जा सकती है किंतु जलीय विलयन में नहीं। यही है इसका मतलब, इनके गुण जो होते हैं वो केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं और जलीय विलयन में वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कैसे भी सकते हो, इनके गुण ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं और जलीय विलयन में बदल जाते हैं। जैसे अब मैंने कहा दो सामान्य सॉल्ट लीजिए, तो मैंने ले लिया K2SO4। अब देखिए सामान्य सॉल्ट है ना, इसमें कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं है, ना हाइड्रोक्साइड ऐड है। ये आपको मैंने ले लिया एक पोटेशियम सल्फेट, ये एक सामान्य सॉल्ट हो गया। और दूसरा मैंने ले लिया एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल ट्रेस। ये आपका क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। मैंने दो सामान्य सॉल्ट लिया ना, एक पोटेशियम सल्फेट, दूसरा मैंने क्या लिया, एल्युमिनियम सल्फेट। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, वाटर के साथ क्रिस्टलीकृत किया, और जैसे ही किया तो जहां जहां प्लस है वहीं वहीं इंटू कर दो, काम खत्म, सब आपस में मिल जाएंगे और मिल करके एक क्रिस्टल प्राप्त होगा, ठोस पदार्थ। और वो ठोस पदार्थ देखो, अब जब यहां से सब प्लस हटाओगे तो यहाँ क्या बचा, K2SO4। अब यहाँ प्लस के स्थान पे क्या करोगे भाई, सब मिल जाएंगे ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, और इंटू क्या हो जाएगा फिर जहाँ प्लस है 24। अब जो ये आपको मिला K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये आपका क्या है बताइए, पोटेशियम एल्युमिनियम, इसका नाम लिखना, ये हो गया पोटेशियम एल्युमिनियम, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसी का नाम होता है फिटकरी। क्या नाम होता है इसी का, फिटकरी। तो जो फिटकरी है आपकी, जो ये फिटकरी बनी हुई है, ये फिटकरी कैसा कंपाउंड है आपका, एक डबल सॉल्ट है। ऐसे ही होता है मोहर सॉल्ट, वो भी एक डबल सॉल्ट है। तो आपको कुछ बातें यहाँ पे एकदम कंफर्म हो गई होंगी, मिश्रित सॉल्ट, और ये फिर क्या मैंने बता दिया, द्विक सॉल्ट। पूरी बात एकदम कंफर्म करोगे तो मिश्रित सॉल्ट में क्या होता है, एकदम सीधा सीधा। आज हमने क्या क्या पढ़ाया, अम्लीय सॉल्ट पहचानोगे कैसे, इसमें हाइड्रोजन आयन होगा। क्षारीय सॉल्ट, इसमें आपका हाइड्रोक्साइड आयन होगा, इसका निर्माण हाइड्रोक्साइड आयन के आंशिक विस्थापन से होता है। और फिर मिश्रित सॉल्ट, इसमें क्या हुआ करेगा, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दोनों उपस्थित होगा, इसलिए मिश्रित सॉल्ट है। और फिर लास्ट वाला मैंने बताया क्या, कि द्विक सॉल्ट का मतलब होता है कि इसका निर्माण जो हुआ करता है वो किससे होता है, दो सामान्य सॉल्ट से होता है। और दो सामान्य सॉल्ट के तो उनका क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है, और जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है फिर बताया गया कि इनके गुण केवल ठोस अवस्था में ही व्याख्या की जा सकती है। मतलब ठोस अवस्था में ये पूरा आपका फिटकरी रहेगा, ठोस अवस्था में केवल किसका नेचर रहेगा, फिटकरी का। लेकिन जैसे ही इसको जलीय विलयन में थोड़ा घोला जाएगा, ये तुरंत पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन में सब में टूट जाएगा। ठोस अवस्था में उनके गुण की अस्थायी तो रहता है, और ये जब जलीय विलयन में ले जाते हैं जिनके गुण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं।
तो ये डबल सॉल्ट हो गया, मिश्रित सॉल्ट। तो आज हमने आपको 4 प्रकार के सॉल्ट पढ़ा दिए। पहला आपको पढ़ाया कौन सा, अम्लीय सॉल्ट। दूसरा आपको मैंने बताया क्षारीय सॉल्ट। तीसरा आपको बताया मिश्रित सॉल्ट। और चौथा हमने आपको बता दिया कौन सा, द्विक सॉल्ट। अब रहेगा जटिल सॉल्ट। अब इसको आप नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और इसकी कॉपी नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, और आने वाले अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।